चलो ध्यान दो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये अगला है क्या, आर्टिकल्स। तो दो टाइप के आर्टिकल्स हमको पढ़ने रहते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल्स में एक टाइप आता है क्या, डेफिनिट, और दूसरा क्या आता है, इनडिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट में कौन आता है, ओनली द। इनडिफिनिट में कौन आता है, ए और एंड। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं कौन कौन, ए और एंड, इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। इनडिफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल दोनों ही लगा सकते हो, कब, जिसके भी पहले लगाओगे वो क्या होना चाहिए, नाउन, और ऊपर से कैसा नाउन, कॉमन नाउन। कैसा नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन, ठीक। अब कॉमन नाउन क्या होता है समझ लो। जैसे हमने लिख दिया बॉय, हमने क्या लिख दिया, बॉय, तो जो बॉय है ये कॉमन नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक। अगर ऐसा कोई भी नाउन है जिससे पता ना चल पाए कि किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो, नहीं पता चल पाएगा तो कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन। जैसे हमने कह दिया लड़का, तुमको कहे उसको, ठीक नहीं, उसको कहे किसको कहे, नहीं ना पता, हमने किसको कहा ये इस बात का पता हमको नहीं चल पा रहा है, तो बॉय कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। कॉमन की हिंदी क्या होती है, जातिवाचक। हाँ, सिर्फ लड़का बोल देने से लड़कों की पूरी जाति आ गई, कैसे आ गई, कोई भी लड़का हो सकता है। हमने लड़की कह दिया तो कोई भी लड़की हो सकती है। हमने कह दिया जाओ पेन खरीद लाओ, तो तुम कोई भी खरीद लाओगे ना। अब हमने कहा कि नहीं यही खरीद के लाना, तब वो स्पेशल हो जाएगी। लेकिन हम कहे जाओ बस पेन खरीद के लाओ, तो दुनिया की कोई भी पेन तुम क्या कर लाओगे, खरीद लाओगे। समझ में आया। तो ये हो गया कॉमन नाउन। ऐसा कोई भी वर्ड जिसको बोलने से नहीं जान पाओगे कि किस एक को कह रहे हैं, उसकी पूरी बिरादरी का ही पता चल जाएगा। हमने कह दिया पेड़, तो कोई भी पेड़ हो सकता है, पूरी बिरादरी आ गई, कॉमन नाउन। दूसरी बात, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ए और एन तभी लगेगा जब कॉमन नाउन होगा, और वो भी कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, माने संख्या में कै ठो होना चाहिए, एक ठो, और वो भी गिन पाओ ऐसा होना चाहिए, काउंटेबल। समझ में आया। ये चारों खास बातें जिसमें होंगी, उसी के जस्ट पहले क्या लगा दोगे, ए या एन, इनमें से कोई एक लगाओगे, ठीक। अब किसी एक में से कौन लगाना रहेगा तो कौन लगाओगे ये आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो, नाउन होना चाहिए, वो भी कैसा, कॉमन, ठीक। और भी कैसा कॉमन नाउन होना चाहिए, सिंगुलर, और वो भी कैसा, काउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, दो चीज़ें लिख दे रहे हैं। जैसे देखो, हमने लिख दिया क्या, वाटर, हमने क्या लिख दिया, वाटर, और वहीं पर हमने लिख दिया पेन। पेन को गिन सकते हो, पानी को भी गिनते हो क्या, अरे एक ठो पानी दो, दो ठो पानी दो, तीन ठो पानी पियेंगे, चार ठो पानी रगड़ेंगे, ऐसा नहीं ना। हाँ, ये जरूर बोलते हो कि 10 ठो कलम जो है खरीदेंगे, 5 ठो कलम लेके आओ, एक ठो लेके आओ, तो इसको गिन सकते हो, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, इसको गिनते ही नहीं हो, गिनना तो दूर की बात है। तो काउंटेबल समझ में आया। जिस वर्ड के आगे लगाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले नाउन, ऊपर से कैसा नाउन, कॉमन नाउन, ऊपर से सिंगुलर, संख्या में एक होना चाहिए, और उसके बाद जो बावजूद वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना। ये चारों बातें अगर मैं छुई, चारों में से एक भी गायब हुआ तो ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। समझ गए। हाँ, ये चारों सिचुएशन एक साथ मिलेगी तभी ए लगा सकते हो या एन लगा सकते हो। एक बात और है, सेंटेंस में भले ही लिखा ना हो, एक शब्द लिखा हो चाहे न हो, ये चारों कंडीशन अगर हैं तो एक लिखा हो चाहे ना हो, तुम ए या एन क्या कर दोगे, लगा दोगे। जैसे देखो, मेरे पास पेन है, मेरे पास क्या है, पेन है। भैया पेन है माने एक ही है ना, एक वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन जब ट्रांसलेशन करोगे तो आई हैव पेन नहीं करोगे, क्या करोगे, आई हैव अ पेन। इस पेन के आगे अ क्यों लगा दिए, ध्यान से देखना। हाँ,
हमने तो यहाँ देखो एक लिखा रहता तब भी ए लगाते, और नहीं है तब भी ए लगाओगे। ठीक, लिखा रहे चाहे न लिखा रहे, तुमको ए लगाना है तो लगाना है। दोनों में से कोई एक लगाना है तो लगाना है। क्यों, बता दे रहे। पेन कौन क्या है? ये नाउन है। वो भी कैसा नाउन है? दुनिया की कोनो पेन हो सकती है कि नहीं? कॉमन नाउन लगा दिए, कॉमन नाउन हो गया। ऊपर से पेनिया को पढ़ने से पता चल रहा है कि कठो है, एक ठो है, सिंगुलर हुआ। अब पेन को गिन भी सकते हो, चारों मैच हुआ कि नहीं, इसीलिए इसके आगे क्या लगा दिए? ए लगा दिए। अब एक रहे या फिर न रहे। ए और एन का इस्तेमाल समझ में आया? बोलो। थोड़ा पास करो। चलो अब आगे ध्यान दो। आगे हम लोग ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कब ए का इस्तेमाल करें और कब एन का। दो चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। ए का इस्तेमाल तब करेंगे, ए का, किसका? ए का। ए का इस्तेमाल तब होगा जब प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण स्टार्ट होगा हिंदी कॉन्सोनेंट से, हिंदी के व्यंजन से। अब हिंदी का व्यंजन क्या होता है? यही क ख ग, क से कहाँ तक? ज्ञ तक। ये जो क से ज्ञ तक का सीन है, ये हिंदी का क्या होता है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो अगर प्रोनाउंसिएशन इसी से स्टार्ट हो गया, क से, ख से, ग से, किसी से भी स्टार्ट हो गया, क से लगा ज्ञ तक किसी से भी स्टार्ट हुआ, हिंदी कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन अगर स्टार्ट हुआ तो उसके ठीक पहले क्या लगा दोगे? ए। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो। गर्ल, तो जी नहीं देखना है, क्या देखना है? हिंदी वाला। ग है, वावेल कॉन्सोनेंट है ना, वावेल नहीं है ये हिंदी का। हिंदी का वावेल देखते हैं और हिंदी का कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी का कुछ नहीं देखोगे, अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट भी नहीं देखना और अंग्रेजी का वावेल भी नहीं देखना। तो क्या देखना है? हिंदी का कॉन्सोनेंट और हिंदी का वावेल। अगर उससे प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट है तो ही डिसाइड करोगे। कॉन्सोनेंट से, अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट है तो क्या पहले क्या लगा दोगे? ए। गर्ल, ग आ गया, इसीलिए क्या लगा दिए? ए लगा दिए। फिर देखो ये ई जो है इंग्लिश का वावेल है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन किए तो हिंदी का क्या मिल गया? य। और य क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिए? ए। और अगर प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होता है? हिंदी के वावेल से। अ आ ई अ तक होता है। अगर इससे स्टार्ट है तो उसके जस्ट पहले क्या लगाओगे? एन। जैसे देखो, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, अगर हॉनेस्ट पढ़ते तो ह आता, और ह आता तो क्या लगाते? ए। लेकिन क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ओ आया, वावेल आया, इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिए? एन। वहीं पे जो एलिफेंट है, एलिफेंट, ए भी क्या है? हिंदी का वावेल है। इसको नहीं देखना है, किसको देखना है? हिंदी का वावेल है, हिंदी का स्वर है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिए? एन। फिर इसका प्रोनाउंसिएशन किए। हावर नहीं पढ़ते, आवर भी नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं, और भी नहीं पढ़ते, बीच वाला पढ़ते हैं। ना आर पढ़ेंगे ना और पढ़ेंगे, और। ठीक है, और क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट है? हिंदी के स्वर से, वावेल से, इसीलिए इसके पहले क्या लगा है? एन लगा है। क्लियर है? कब ए लगाएंगे, कब एन लगाएंगे, समझ में आ गया? हाँ, बस सीधी सी बात है। हिंदी का वावेल देखना है, वो भी क्या? प्रोनाउंसिएशन। ठीक, और किसका वावेल? कॉन्सोनेंट देखना है, हिंदी का, वो भी क्या? प्रोनाउंसिएशन। अगर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हुआ हिंदी के वावेल से तो एन, और अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से इस्तेमाल स्टार्ट हुआ तो क्या लगाओगे भाई? ए। दोनों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत?